आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सारंगगढ़ के क्रेसर के गढ़ कहे जाने वाले गुड़ेली टिमरलगा से। सारंगगढ़ क्षेत्र में शासन द्वारा लीज पर दी गई खदानें पाताल बन गई हैं। वहीं दूसरी ओर यहां संचालित क्रेसर और चूना भट्टों के प्रदूषण ने आसपास के रहवासियों का जीना दूभर कर दिया है। गुड़ेली कटंगपाली में 100 से अधिक क्रेसर और 50 से अधिक पत्थर खदान सहित 2 दर्जन से भी अधिक चूना भट्टा संचालित है, लेकिन नियमों को लेकर जिला प्रशासन व खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी धृतराष्ट्र बन आंखें मूंदे बैठे हैं। वहीं ग्रामीणों व यहां कार्यरत मजदूरों से भी बात की गई है, लेकिन मौके पर न तो सुरक्षा के कोई उपाय किए गए हैं और न ही इन खदानों में आम आदमी के हित में शासकीय नियमों का पालन किया जा रहा है। बता दें, जिन स्थानों पर बहुत अधिक शिकायत है उनमें गुड़ेली, टिमरलगा, कटंगपाली शामिल हैं, जहां क्रेशर के संचालन के लिए खदानें चलाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि यहां संचालित खदानों के अधिकांश संचालक रायगढ़ जिले से हैं। क्रेशर और खदान संचालकों के ऊंची पहुंच और पैसों के आगे प्रशासन भी नतमस्तक नजर आता है, जिसके कारण क्रेशर और खदान संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्रेशर और खदानों से उड़ने वाली धूल के कारण आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं और बेगुनाह लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। खदानों में होने वाले बड़े बड़े विस्फोट के कारण गाँव और घरों, मंदिरों में दरारें पड़ रही हैं। खदानों और क्रेशरों से निकलने वाली धूल के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। बावजूद इसके प्रशासन नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले क्रेशर, चूना भट्टा और खदान चलाने वाले संचालकों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। और अगर कोई ग्रामीण इनके खिलाफ शिकायत करने की सोचे तो उस ग्रामीण को क्रेशर और खदान संचालक झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देते हैं। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के कई नियमों का पालन गुड़ेली, टिमरलगा व कटंगपाली में नहीं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनमें से कई एनएच पर स्थित है और इनमें पूरी तरह से बाउंड्री बनाकर घेराव तथा प्रति वर्ग फीट के हिसाब से वृक्षारोपण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सूरज तिवारी ने कहा है कि क्रेशर उद्योग हो या चूना भट्टा, पर्यावरण संरक्षण नियमों का पालन व आसपास के नागरिकों व मजदूरों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए विधायक के माध्यम से कलेक्टर और समुचित व्यवस्था करने को कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अजय गोपाल ने कहा है कि क्षेत्र के अधिकांश क्रेशर व चूना उद्योग में पर्यावरण संरक्षण मंडल व खनिज अधिनियमों का पालन भी नहीं हो रहा है और न ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अधिनियमों का ही पालन हो रहा है, जिसे संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ गोविंद परेड की खास रिपोर्ट। आप मन के यहाँ खदान के कारण का परेशानी होते है? क्रेशर मन के कारण पूरा धूल होते है, वृक्षा में फल फूल नहीं फलत है, सब धूल होते है। हमारे सांस में लगा सुबह नाक ला जब सफाई करते हैं तो पूरा कपड़ा खराब हो जाते है। वो का समस्या और पानी में खराब होते, पानी में खुजली होते, चर्म रोग होते। मैंने कोई पानी ला उठा के मुँह में लगा करके लगा नहीं सका थे। निस्तारी तालाब है और सरपंचों में मछली डलवा दे रही यहाँ के खदान कर और कोई साफ सफाई नहीं होते तालाब के। आप शिकायत भी कर रहा खदान मन के खदान और मन शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ माइनिंग वाला मन कोई नहीं करें। सिर्फ आज से ब्लास्टिंग नहीं होगा करके एक ठीक पावती दे दिन ओकर बाद तो चलते छे। ब्लास्टिंग रोज होते का? ब्लास्टिंग रोज होते। का परेशानी होते ब्लास्टिंग से? आप मन ला ब्लास्टिंग घर में पूरा हिल जाते, यहाँ तक कि दरवाजा भी से हिल जाते, पूरा आवाज आते और दरार भी आते घर में? दरार भी का आते। मोर घर में पूरा चेक कर बता दे हम सब ला, वो लेंटर में नीचे के सब गिर जाते हैं। सुनने में आ रहा है कि आपके गांव के मंदिर में कुछ मंदिर में भी फेंक हो रही। मैं यशवंत कुमार पटेल। कौन सा गाँव से? ग्राम गुड़ेली। अच्छा, क्रेशर और खदान बहुत है आप मंदिर गुड़ेली में? बहुत है। का समस्या है? 100 ठा क्रेशर है, 70-80 ठा भट्ठा है और सब में धुआं उड़त है और धूल माटी सब आ जाते, घर मान क्रेक हो जाते, फूटत फाटत है। शिकायत करे ले कई बार हो गए, 100, 200, 300 दस्खत देथन, बाकी कुछ नहीं। बीच में तो ऐसे बिल्डर बन कर देते हैं, तोरो दस्खत है तो देख लेबो, डर भी हो जाता है। ऐसे समस्या। स्वास्थ्य देखा जाए तो कैसे है? साथ में भी तकलीफ होते है और चूना भट्ठा है तो भारी तकलीफ। कोई में जाली वाली नहीं है, बिल्कुल बिन वही के चला, नियम के विरुद्ध चला। हाँ, नियम के। खदान कैसे टाइप का खदान? बहुत बड़ो 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ खदान, सीधा एक गड्ढील कोढ़ी उड़ीसा लाइन है 20 फीट के, वो 500 गड्ढा कोढ़ी
एक एक घर वहाँ ले बारूद आया थे 2 ठा गाड़ी में और एकदम विस्फोट कर दिए थे, पूरा गाँव जाग जाते, विस्फोट से बहुत सारा बहुत त्रस्त है। तो खदान एरिया के आधा किलोमीटर। भैया यहाँ तो आप देख लीजिए पूरा धूल वूल ये सब उड़ रहा है पूरा एकदम से, मतलब आने जाने में बहुत समस्या होता है यहाँ पर। तो एकदम से ना मतलब मान के चलिए क्रेशर वेसर जो चल रहा है ना पूरा एकदम से आदमी ना तो पहचान आता है ना कुछ, पूरा एकदम धूल से सन जाते हैं पूरा ऐसे। रात्रि में तो और दिक्कत होता है भैया एकदम से। हाँ होते रहता है वो तो धूल फूट उसके वजह से होते रहा, धूल जो उड़ रहे हैं ना एकदम से इसके वजह से पूरा होते रहता है धूल। और कहाँ है भैया, नहीं हो पा रहा है। सारंगगढ़ क्षेत्र में अवैध क्रेशर और खदानों की काफ़ी मात्रा में संचालित किया जा रहा है, जहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, बीमारियाँ हो रही है और विस्फोट के कारण घर में जा रहा है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसको किस तरीके देखते हैं आप? यह बिल्कुल सत्य है कि सारंगगढ़ क्षेत्र में जो अवैध क्रेशर संचालित हो रहे हैं या जो क्रेशर संचालित हो रहे हैं वो अवैध तरीके से उत्खनन कर रहे हैं, उसके बारे में समय समय पर समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समाचार प्रकाशित होते रहते हैं जनहित का ध्यान रखते हुए। मगर दुख की बात यह है कि जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं या जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, यह जानते हुए भी कि क्रेशर उद्योग के जो संचालक हैं उनके द्वारा पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। माइनिंग एक्ट में जो वर्णित प्रावधान है उसका खुलेआम उल्लंघन किया जाता है और एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के जो दिशा निर्देश हैं जन स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसका भी अनदेखा क्रेशर उद्योगों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। मगर यहाँ के जो माइनिंग विभाग के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके कान में जू तक नहीं रेंगती है और इस तरह से उनका जो खुला संरक्षण प्राप्त है क्रेशर संचालकों, जिससे क्रेशर संचालक निर्भय होकर के अवैध उत्खनन कार्य कर रहे हैं और मोटी रकम लाभ के रूप में अर्जित कर रहे हैं और जिसका दुष्परिणाम आम जनता को भोगना पड़ रहा है। उस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनका यदि आप स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाएंगे तो पाएंगे कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं बनती है और वो इस तरह से आंख मूंदे हुए हैं। जन स्वास्थ्य कल्याण खिलवाड़ प्रशासन द्वारा ही किया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण की भी बात सामने आती है क्योंकि सफ़ेद पोस्ट भी वहाँ पर हावी है। हाँ देखिए, राजनीतिक संरक्षण का तो समाचार प्राप्त होते रहता है। आप और हम सब जानते हैं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के चाहे कोई भी पार्टी के रहे हों, उनको मतलब सहयोग की अपेक्षा उनसे रखते हैं। और लेकिन यह मतलब कहना गलत है कि राजनीतिक संरक्षण अवश्य होता है यदि अधिकारी चाहें और अपने कर्तव्यों को समझें और जन स्वास्थ्य जन कल्याणकारी के लिए जो उचित हो वो कदम यदि अधिकारी उठाएं तो इस तरह से जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्रेशर संचालकों को भी मापदंड का पालन करना पड़ेगा।